राजस्थान सेवा नियम 1951। राजस्थान राज्य के समस्त कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाशों की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे कि आरएसआर सेवा नियम 1951 के तहत कर्मचारियों को सेवा काल में कितना अवकाश किस नियम के तहत मिलता है। आकस्मिक अवकाश। 1 नंबर, पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सहायक उपनिरीक्षक तथा उपनिरीक्षकों को वर्ष में 25 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया होगा। राज्य कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 10 दिन का आकस्मिक अवकाश ही स्वीकृत किया जा सकता है। पुलिस निरीक्षक से लेकर ऊपर वाले सभी अधिकारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों को वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया होगा। पर्यवेक्षणाधीन कर्मचारियों को वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश दिया होगा। इसके अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं जोड़ा जाएगा। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वर्ष में दिनांक 1/1/2001 के बाद नियमानुसार आकस्मिक अवकाश देय है। 3 माह या 3 माह से कम सेवा अवधि के लिए 5 दिन का अवकाश, 3 माह से अधिकतम परंतु 6 माह से कम सेवा अवधि के 10 दिन का अवकाश, 6 माह से अधिक सेवा अवधि के लिए 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। 2 नंबर, प्रतिपूरक आकस्मिक अवकाश छुट्टी के बदले में क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश की देयता। रविवारों तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों में लिपिक वर्गीय व चतुर्थ श्रेणी सेवा के कर्मचारी वर्ग को कार्यालय में अनिवार्यतः उपस्थिति देने के लिए आदेशित किया जाए तो उतने ही दिन का क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय है जितने दिन वह उपस्थिति देने के लिए आदेशित किया जाता है। ये अवकाश उसे देय 15 आकस्मिक अवकाशों के अलावा देय होंगे, लेकिन रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों में उपस्थिति देने के लिए कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक स्वीकृति नहीं किया जा सकेगा। यह अवकाश अधिकारियों के निजी स्टाफ जैसे पीए, स्टेनोग्राफर, कोर्ट के रीडर आदि को देय नहीं है। राज्य सेवा के राजपत्रित अधिकारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को भी ये अवकाश देय नहीं होगा। 3 नंबर, ऐच्छिक अवकाश। प्रतिबंधित अवकाश पर सरकारी कार्यालय राजकार्य में के लेन देन के लिए बंद नहीं रहता। इस प्रकार का अवकाश सामान्यतः प्रशासन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है। राजकीय कैलेंडर में कार्यशील दिवस काली स्याही में, रविवार व सार्वजनिक अवकाश लाल स्याही में व प्रतिबंधित अवकाश यानी ऐच्छिक अवकाश नीली स्याही में मुद्रित किया जाते हैं। राज्य कर्मचारी अपनी इच्छा से कोई 2 प्रतिबंधित अवकाश चुन सकता है। वित्त विभाग के अनुसार प्रतिबंधित अवकाश यानी ऐच्छिक अवकाश नियमित अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश के पहले या बाद में लिया जा सकता है। आकस्मिक अवकाश के कुछ विशेष प्रावधान हैं, उनको जान लेते हैं। राज्य सरकार आकस्मिक अवकाश को किसी प्रकार की मान्यता प्रदान नहीं करती, इसलिए ये मान्यता प्राप्त अवकाश नहीं है। राजस्थान सेवा नियम में आकस्मिक अवकाश को अवकाश की श्रेणी में नहीं माना गया है, क्योंकि आकस्मिक अवकाश के दौरान राज्य कर्मचारी कर्तव्य वेतन आहरित करता है। यह अवकाश किसी नियम के अधीन नहीं है, इसे प्रशासनिक निर्देश के रूप में स्थान दिया गया है। तकनीकी रूप से जब यह अवकाश राज्य कर्मचारी द्वारा लिया जाता है तो वह कार्य से अनुपस्थित नहीं माना जाता। आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के सहविवेक पर पूर्णतः निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में यह पहले से ही नहीं माना जा सकता है कि कर्मचारी द्वारा मांगा गया आकस्मिक अवकाश उस सदैव स्वीकृति कर ही दिया जा सकेगा। यदि अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी यह माने कि राज्य कार्य में हानि होगी तो मांगा गया अवकाश वह अस्वीकार कर सकता है। यदि किसी राज्य कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जावे और राज्य कर्मचारी पर उपस्थिति न हो तो ये माना जाएगा कि वह जानबूझकर सेवा में अनुपस्थित होने का दोषी है। राजस्थान सेवा नियम 86 के अनुसार एक कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके आवेदित अवकाश को स्वीकृत करने से पूर्व ही अपने पद या कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो ऐसे कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जाएगा।
और ऐसी अनुपस्थिति को अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी द्वारा उसे देय अवकाश स्वीकृति कर नियमित नहीं कर दिया जाता या असाधारण अवकाश में परिवर्तित नहीं कर दिया जाता। राजपत्रित अवकाश और साप्ताहिक अवकाश जो आकस्मिक अवकाश के समय से ठीक पहले या अंत में आते हों, अवकाश से पहले या बाद में जोड़े जा सकते हैं और आकस्मिक अवकाश की अवधि के मध्य आने वाले अवकाशों की गणना आकस्मिक अवकाश के भाग के रूप में नहीं की जाएगी। राज्य कर्मचारी को अपना मुख्यालय या जिला पूर्व अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए, अतः राज्य कर्मचारी को चाहिए कि वे मुख्यालय से बाहर जाने के लिए पहले आज्ञा प्राप्त करें। मुख्यालय से बाहर आकस्मिक अवकाश पर जाते समय अपने निवास स्थान का पता अंकित करना आवश्यक है, जहां वे आकस्मिक अवकाश पर रहेंगे। उन्हें अपने आकस्मिक अवकाश के प्रार्थना पत्र में अपने उस स्थान का पता अंकित करना होगा जहां वो आकस्मिक अवकाश के दौरान रहेंगे। 4 नंबर विशिष्ट आकस्मिक अवकाश। बंध्याकरण ऑपरेशन के लिए विशिष्ट आकस्मिक अवकाश। 1 नंबर गैर प्रसवकालीन या स्त्री रोग के संबंधी नसबंदी कराने वाली महिला कर्मचारी को 14 दिन तक का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिया है। 2 उस महिला के पति को अपने पत्नी की देखभाल के लिए 7 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिया है। 3 जो सरकारी कर्मचारी बांध्याकरण ऑपरेशन करवाएंगे उन्हें पुरुष की स्थिति में 6 दिन व महिला के मामले में 10 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिया होगा। 4 यह अवकाश नियमित अवकाश से पहले जोड़ा जा सकता है, किंतु इसे आकस्मिक अवकाश के साथ तथा नियमित अवकाश के पीछे नहीं जोड़ा जा सकता। 5 महिला राज्य कर्मचारी को परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत IUCD लगवाने पर 1 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिया होगा। खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए विशिष्ट आकस्मिक अवकाश की देयता। जो राज्य कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और भारत या भारत के बाहर आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के खेलकूदों प्रतियोगिताओं या मंचों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हें विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। ये अवकाश 30 दिन से अधिक नहीं होगा। स्थानीय या राज्य स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं या मंचों में भाग लेने के लिए अधिकतम 10 दिन का विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। खिलाड़ियों के दल के साथ जाने वाले प्रबंधक एवं एक कोच को भी ये अवकाश दिया होगा। विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए विशिष्ट आकस्मिक अवकाश की देयता। राज्य कर्मचारी को विभागीय परीक्षा में बैठने के दिनों के लिए विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दिए है, बशर्ते कि वह विभागीय परीक्षा में बैठने का पात्र हो, वह उसे परीक्षा देना अपेक्षित हो। यह अवकाश सामान्यतः आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकेगा, लेकिन नियमित अवकाश के साथ नहीं। संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष ये अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। 5 नंबर उपार्जित अवकाश एवं उनकी देयता। नियम 91 नियम 91(1) के अनुसार राज्य कर्मचारी जो स्थायी या अस्थायी हैं को 1 कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का उपार्जित अवकाश दिया होगा, लेकिन भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन में तैनात हैं को कैलेंडर वर्ष में 42 दिन का उपार्जित अवकाश दिया होगा। नियम 91(1) के अनुसार कर्मचारी अपने लेखों में 1 जनवरी 1998 से अधिकतम 300 दिन का उपार्जित अवकाश जमा रख सकता है। इससे पूर्व यह जनवरी 1992 से 240 दिन व उससे भी पहले 180 दिन का उपार्जित अवकाश जमा रखा जा सकता था, लेकिन वर्तमान में वो 300 दिन जमा रख सकता है। नियम 91(2)(a) के अनुसार प्रत्येक राज्य कर्मचारी के उपार्जित अवकाश लेखों में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 2 बार यानी 1 जनवरी को 15 तथा 1 जुलाई को 15 दिन के उपार्जित अवकाश अग्रिम के रूप में जमा किए जाएंगे। लेकिन राजस्थान सशस्त्र पुलिस के सदस्य जो भारतीय रिजर्व बटालियन में तैनात हैं कार्मिकों के मामलों में एक बार में 15 दिन की बजाय 21 दिन
उपार्जित अवकाश जमा किए जाएंगे, चाहे वह लीप वर्ष हो या दूसरा। 1 जनवरी 2013 से यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी राज्य कर्मचारी का उपार्जित अवकाश 31 दिसंबर व 30 जून को 300 दिवस या कम लेकिन 285 से अधिक जमा है, वहां 1 जनवरी व 1 जुलाई को 15 अग्रिम उपार्जित अवकाश लेखों में पृथक से संधारण किया जाएगा, जो 6 माह की अवधि के लिए किए गए उपार्जित अवकाश या समर्पित अवकाश का समायोजन पहले 15 दिवस के उपार्जित अवकाश में से किया जाएगा। इसके बाद शेष अवकाश में समायोजन किया जाएगा। 6 माह की समाप्ति पर अग्रिम जमा उपार्जित अवकाश तथा पहले पूर्व में जमा उपार्जित अवकाश का योग 300 दिवस से अधिक नहीं होगा। नियम 91(2)(b) के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष में एक छमाही में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा, जिसकी सीमा 15 दिन से अधिक नहीं होगी, तथा सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 21 दिन से अधिक नहीं होगी। अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के उपभोग पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किया जाएगा। नियम 91(3) के अनुसार सेवा नियम 59 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य कर्मचारी को एक समय में अधिकतम 120 दिन का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा, यदि उसे ऐसा अवकाश किसी मान्यता प्राप्त सैनिटोरियम या अस्पताल में टीबी, कैंसर, कोढ़ अथवा मानसिक रोग के निदान या चिकित्सा के लिए आवश्यक हो तो एक समय में 300 दिन का उपार्जित अवकाश देय होने पर स्वीकृत किया जा सकता है। नियम 91(4) के अनुसार यदि कोई राज्य कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष के किसी छमाही में राज्य सेवा में नियुक्त होता है तो उसके प्रत्येक पूर्ण माह की सेवा पर 2.5 दिन का उपार्जित अवकाश दिया होगा, यानी 2.5 दिन का उपार्जित अवकाश उसके खाते में जुड़ेगा। सशस्त्र पुलिस कांस्टेबलों जो भारतीय रिजर्व बटालियन में हैं उनका 3.5 दिन का देय होगा। नियम 91(4) के अनुसार एक राज्य कर्मचारी के द्वारा पद त्याग करने पर अस्थायी सेवा समाप्ति से निष्कासित अथवा बर्खास्त करने पर सेवा मुक्त करने या सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्ति किए जाने पर कर्मचारी के देय या स्वीकार्य उपार्जित अवकाश की गणना के लिए 1 जनवरी तथा 1 जुलाई जैसे भी स्थिति हो वाली छमाही सेवा में प्रति पूर्ण माह की उस घटना तक की सेवा के आधार पर 2.5 दिन एवं सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामलों में 3.5 दिन के आधार पर गणना की जाएगी। गणना करते समय उस माह के अंतिम दिन तक गणना की जाएगी जिसमें कर्मचारी उपरोक्त में से किसी घटना के कारण सेवा से संबंध विच्छेद करता है। असाधारण अवकाश पॉइंट नंबर 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव EOL नियम 96 असाधारण अवकाश नियम 96 के अनुसार निम्नलिखित विशेष परिस्थितियों में एक राज्य कर्मचारी को असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। जब नियमों के अंतर्गत उसे कोई अन्य अवकाश देय या स्वीकार्य नहीं हो, अथवा जब अन्य अवकाश बकाया हो किंतु कर्मचारी स्वयं असाधारण अवकाश स्वीकृत करने के लिए आवेदन करता हो। पॉइंट नंबर 7 राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 103C चाइल्ड केयर लीव। महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवा काल में 2 बच्चों की देखभाल के लिए कुल 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकेगी। इसमें एक बार में न्यूनतम 15 दिन व अधिकतम 180 दिन का अवकाश लिया जा सकेगा। यह अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति गिना जाएगा व उसी प्रकार स्वीकृत किया जाएगा। इस अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश रविवार या शनिवार आने पर अवकाश के दिनों में गिने जाएंगे, लेकिन अन्य अवकाश में इसका समायोजन नहीं किया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव का ब्यौरा सर्विस बुक में भी दिया जाएगा। 8 नंबर पितृत्व अवकाश नियम 103A वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1/43
FD ग्रुप 2/83 दिनांक 6 दिसंबर 2004 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में नियम 103A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी एक पुरुष या राज्य कर्मचारी को 2 से कम जीवित संतान होने पर अपनी संपूर्ण सेवा अवधि में उसकी पत्नी की गर्भावस्था या प्रसव के दौरान एक बार में देखभाल करने हेतु अर्थात प्रसव से 15 दिन पूर्व या प्रसव के 3 माह के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत करेगा, जो उसकी संपूर्ण सेवा अवधि में 2 बार ही स्वीकृत किया जा सकेगा। इस अवकाश का निर्धारित अवधि में उपयोग न करने पर लैप्स हो जाएगा। इस अवकाश को अवकाश के लेखों में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन सेवा पुस्तिका में इसका इंदराज किया जाएगा। प्रसूति अवकाश की भांति ही यह अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ भी लिया जा सकता है। यह अवकाश सरकारी कर्मचारी की पत्नी के गर्भपात सहित मिसकैरेज के मामले में भी स्वीकृत नहीं होगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1/FD रूल 2011 दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 122A थर्ड में यह जोड़ा गया है कि पुरुष पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को पुरुष उपरोक्त नियम के अनुसार पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यह अवधि में वह नियमित पारिश्रमिक ही प्राप्त करेगा। पॉइंट नंबर 9, प्रसूति अवकाश नियम 103। प्रसूति अवकाश नियम 103 के अनुसार 2 से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला राज्य कर्मचारी को 180 दिन तक का प्रसूति अवकाश उसके प्रारंभ होने की तारीख से स्वीकृत किया जा सकता है। यदि उसके द्वारा 2 बार प्रसूति अवकाश का उपभोग करने के उपरांत भी उसके कोई जीवित संतान नहीं हो तो ऐसे प्रकरण में एक बार और अर्थात तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। वित्त विभाग की अधिसूचना के दिनांक 15 फरवरी 2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 122A सेकंड में यह जोड़ा गया है कि महिला पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को उपरोक्त नियम के तहत प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। प्रसूति अवकाश अस्थायी महिला कर्मचारी को भी देय है। प्रसूति अवकाश की अवधि में ऐसी महिला या राज्य कर्मचारी को उस दर से अवकाश वेतन दिया जाएगा जो ऐसे अवकाश के प्रारंभ होने से पूर्व प्राप्त कर रही थी। यह पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाएगा। दिनांक 22 जुलाई 2010 द्वारा महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश की अवधि में 180 दिवस तक के अवकाश वेतन के साथ उसे वही मकान किराया भत्ता व उसी दर पर नगर क्षतिपूर्ति भत्ता दिया होगा जो उसे प्रसूति अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे। प्रसूति अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखों में डेबिट नहीं किए जाएंगे, बल्कि ऐसे अवकाश का उल्लेख उसकी सेवा पुस्तिका में पृथक रूप से किया जाएगा। तो साथियों, ये थे RSR सेवा नियम के बारे में जाना हमने कि अवकाश कौन कौन से होते हैं और उनकी देयता क्या होती है। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।